कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी GS2 में भी पूछता है, GS2 में भी पूछता है, GS4 में भी पूछता है, और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ये इंटरनल सिक्योरिटी से इसमें भी पूछ सकता है, इस कॉन्सेप्ट को लिंक करके। कैसे लिंक करेंगे अब हम लोग अभी इस टॉपिक में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आखिर होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिंपल भाषा में होता है एडहेरेंस टू कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर प्रिंसिपल क्या होता है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें ये क्या कहता है, ये इंश्योर करता है, इंश्योरिंग पीसफुल एंड इथिकल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ये है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का डेफिनेशन। मतलब एडहेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर प्रिंसिपल क्या है? रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसकी वजह से पीसफुल एंड इथिकल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्स आता है रूल ऑफ लॉ, मतलब नो वन इज अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम। फिर आता है इंडिविजुअल का लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी। थर्ड में आता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ, हमें प्रोटेक्ट करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है? वीक एंड मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। एंड जो लास्ट है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या हुआ? लॉ शुड बी फेयर एंड जस्ट। दीज आर द एलिमेंट। कौन कौन सा? फिर से रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सोशल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। इसी एलिमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का यही एलिमेंट है जिसे हमें, जब हमें मतलब कोई हमें जजमेंट देना रहता है, कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है, तो ये सब एलिमेंट को ध्यान में रखना है, जो कि गवर्नेंस में भी काम आता है, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने की मदद करता है। तो ये सारे एलिमेंट्स को ध्यान रखते हुए, अच्छा इसका सोर्स कहाँ कहाँ है, हमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहाँ कहाँ मिलता है? तो सोर्स हमें मिलता है, सबसे पहला सोर्स होता है प्रियम्बल में। प्रियम्बल इसका सोर्स है। प्रियम्बल में जो हमारे लिखा हुआ है जस्टिस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही एलिमेंट भी है, ये सारे एलिमेंट भी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। ये कहाँ मेंशन है? प्रियम्बल में मेंशन है। उसका सेकंड कहाँ से सोर्स हमें मिलता है? फंडामेंटल राइट से मिलता है, आर्टिकल 14 से 32, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जो कि इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस प्रोवाइड करता है हर सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स को, विदाउट देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। उसके बाद थर्ड हमारा आता है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ से हमें क्या कहता है? ये गवर्नेंस में हेल्प करता है। डीपीएसपी क्या करता है? गवर्नेंस में हेल्प करता है। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या करता है? सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है वो है रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इन जगह से हमें सोर्सेस मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। फॉस्टरिंग गुड गवर्नेंस, ये सब क्या करता है? फॉस्टरिंग गुड गवर्नेंस। तो दीज आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब बहुत सारे केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया है। कैसे अपहेल्ड किया है? सबसे पहला जो केस आता है वो सबरीमाला केस है।
सबरीमाला केस में क्या किया गया था, सोशल बिलीफ था। सोशल बिलीफ क्या था, एक मिनट, सोशल बिलीफ था वुमेन की जो एंट्री वो बैन था, है ना, वुमेन एंट्री बैन, एंट्री बैन था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अपहेल्ड किया सोशल बिलीफ से, सोशल बिलीफ के ऊपर। मतलब क्या, राइट टू इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी एंड डिग्निटी को अपहेल्ड हुआ, को अपहेल्ड किया। तो यहाँ पे आता है सेकंड जो केस हमारा आता है वो केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस में बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है इसका जन्म हुआ केशवानंद भारती केस से। और यहाँ बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ BASD, बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, नाज फाउंडेशन केस, नाज फाउंडेशन केस में यहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट में डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को, होमोसेक्सुअलिटी जिसके होमोसेक्सुअलिटी जिसके कारण से किस आर्टिकल का वॉल्यूशन हो रहा था, आर्टिकल 14, 19, 21। इस केस से हमें क्या मिला, इंक्लूसिविटी सोसाइटी में आया। ठीक है, जो कि एक कोर प्रिंसिपल है, कोर एलिमेंट है। टॉलरेंस हुआ सोसाइटी में। दीज आर द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज। तो ये तीन केस, मतलब और भी केस है लेकिन रिसेंट सबरीमाला केस, केशवानंद भारती केस, नाज फाउंडेशन केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया है। और इसी के बेसिस पे 2024 में नहीं 2025 का मेंस, 25 या 24 का मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर करता है, बैलेंस कैसे पड़ता है। तो हमें पता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से मेंशन किया गया है। अच्छा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, है ना, कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे रोके गए, फिक्स टेन्योर दे दिया गया जजेस को, हमारे फिक्स सैलरी दे दी गई और कॉलेजियम सिस्टम दिया गया। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है, ये सारे फैक्टर्स। अब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होता है कि हमें सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर, कि सेपरेशन ऑफ पावर ये होना चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, कि जुडिशरी डज नॉट बिकम सुपर लेजिस्लेचर, कि सुपर लेजिस्लेचर जुडिशरी नहीं बने। ठीक है, वो सेपरेशन ऑफ पावर को अपहेल्ड करे। अच्छा, तब तक वो पॉलिसी फ्रेम नहीं करेगा, मतलब जुडिशरी को ये भी लिमिटेशन है कि जुडिशरी शुड नॉट फ्रेम लेजिस्लेशन अनलेस राइट्स आर वॉयलेटेड। जब तक राइट्स वॉयलेट नहीं होता है तब तक जुडिशरी को रिस्ट्रेन करना चाहिए लेजिस्लेशन पे, लेजिस्लेशन बनाने पे। ये एक सबसे पहला सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी प्रमोट जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर आता है रिव्यू पिटीशन, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, उसके साथ क्यूरेटिव पिटीशन, impeachment process. These are the tools through which judicial accountability is maintained through constitutional morality. ठीक है, इसलिए constitutional morality act as a moral compass that guide the judiciary to remain independent while remaining accountability to constitutional values. तो ये सब क्या, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारा फिक्स टेन्योर से, फिक्स सैलरी से, कॉलेजियम सिस्टम से मेंटेन हुआ, और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हमारे जुडिशियल रिव्यू से, रिव्यू पिटीशन, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर से मेंटेन होता है। तो
इस ये को जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसका जो लेआउट है इस तरह से बनेगा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग LWE से, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कैसे देख सकते हैं। लेफ्ट विंग, तो देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, हमने जानते हैं लेफ्ट कि मतलब जहाँ पे मॉइस्ट जो ग्रुप होते हैं वहाँ पे। अच्छा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्यों है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखिए यहाँ पे होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये क्यों होता है? जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फेल होता है ऑन द ग्राउंड पे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फेल टू इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड, ठीक, वहाँ पे हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म राइज होता है। अच्छा, कौन कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है? देखो सबसे पहला होता है जस्टिस। जस्टिस कैसे फेल हुआ? लैंड एक्विजन हुआ विदाउट द कंसेंट ऑफ ट्राइबल्स, तो जस्टिस का फेलियर हो गया। दूसरा, नॉन इंक्लूसिविलिटी जो हमारा है, इंक्लूसिविलिटी जो एक वैल्यूज है, ये कैसे वॉयलेट हुआ? पुअर स्कूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं है, प्रॉपर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अकाउंटेबिलिटी में क्या? पुलिस एक्सेस, मिसयूज ऑफ पावर। तो जहां पे ये सारे सिस्टम, जहां पे सारे वैल्यूज इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, वहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जन्मेगा। इसी वॉइड से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म राइज हुआ। तो ये हमने देखा कि पूरा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इन एंड आउट देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आखिर क्या होता है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उस एलिमेंट्स के सोर्सेस कहाँ कहाँ मेंशन है, सारे सोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कौन कौन से हैं जो रिसेंट जजमेंट आए हैं, और एक क्वेश्चन हमने देखा जो मेन सा क्वेश्चन था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और फिर हमें इसको लिंक किया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। इसी तरह का लिंकेज यूपीएससी डिमांड करता है स्टूडेंट से कि अपने मेंस के एग्जाम में आप इसी तरह का लिंकेज बना के रखें, ठीक है। आप समझ, आई होप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अच्छे समझ आ गया होगा आप लोग को। थैंक यू।